हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे संविधान सभा का, और उसके बाद में संविधान सभा की संरचना क्या थी, कहाँ कहाँ से कौन से सदस्य चुने गए, इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम संविधान सभा की संरचना पूरी कवर करेंगे। उसके बाद संविधान की बैठकों को कवर करेंगे और अधिवेशनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, शासन प्रणाली, सरकार, राज्य, ये क्या होते हैं इन्हें देखा था हमने। उसके बाद हमने पूरा संवैधानिक विकास देखा, यानी टोटल संवैधानिक विकास देखा हमने। उसमें कौन से अधिनियम कब आए, किस में क्या बोला गया, ठीक है, अंतरिम सरकार क्या थी, स्वतंत्रता के बाद में सरकार कौन सी, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हमें क्या देखना है, संविधान सभा, क्योंकि इस संविधान सभा ने ही हमारे संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि संविधान सभा ने निर्माण किया तो कैसे कैसे इसका गठन हुआ संविधान सभा का, और संविधान सभा के बारे में समय समय पर किसने कब क्या बोला। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए एक एक करके इसे कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संविधान सभा, यानी संविधान सभा का जन्म कहाँ हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक प्रथम, यानी सबसे प्रथम या कह सकते हो, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले या सबसे प्रथम संविधान किसका बनना है, यूएसए का बनना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 1787, है ना, 87 में क्या हो रहा है, संविधान बन रहा है ना, किसका, अमेरिका का। लागू तो फिर बाद में हुआ था 1789 में। ठीक है, ये लागू हो रहा है, अमेरिका का संविधान बन रहा है। तो अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान ऐसा माना जाता है कि विश्व में पहला लिखित संविधान था, जो कि प्रॉपर तरीके से, जिसमें संविधान सभा की पूरी बात की गई, यानी सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ। तो इसीलिए सर्वाधिक, अगर सबसे पहले देखा जाए कि संविधान सभा का निर्माण कहाँ हुआ, तो यूएसए में होगा। कहाँ पर होगा, यूएसए में होगा। अगर सर्वप्रथम बोला जाए कहाँ पर संविधान सभा बनी, तो वो यूएसए में बनी। अब हम देखते हैं अपनी भारत की संविधान सभा के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, देखो ये एडिशनल इसीलिए बता दिया गया है क्योंकि आजकल कुछ पेपर ऐसे हैं उनमें ऐसे चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो आप सोचते हो फिर कहाँ की थी संविधान सभा, ये दिक्कत आ जाती है आपको, तो इसलिए बता दिया है। तो संविधान अगर यूएसए का पूछा जाए बनकर कब तैयार हुआ, तो 1787 में, और लागू कब हुआ, 1789 में। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखा जाए 1922 में गांधी जी ने कहा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी ये पहली बार गांधी जी कह रहे हैं 1922 में कि भारतीयों का जो संविधान बनेगा उसका निर्माण कौन करेगा, भारतीय ही करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए गांधी जी ने सर्वप्रथम कब बोला, तो 1922 में बोला। ठीक है, इन्होंने कहा भारतीयों की इच्छा अनुसार ये संविधान का निर्माण किया जाएगा। दूसरी बात अगर देखा जाए कि 1923 में तेज बहादुर सप्रू, अब तेज बहादुर सप्रू आपको पता है उसने एक रिपोर्ट दी, क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, इसमें बोला गया, पहली बार स्पष्ट रूप से बोला गया कि संविधान सभा का क्या हो, गठन होना चाहिए, यानी संविधान सभा बननी चाहिए संविधान निर्माण के लिए। तो आपसे पूछा जाए स्पष्ट उल्लेख या स्पष्ट प्रावधान सर्वप्रथम किसमें था भारतीय संविधान सभा का, तो तेज बहादुर सप्रू थी, जो कि 1923 में आई थी, और इसका नाम क्या था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, इस समिति के आधार पर इसने बोला कि भाई संविधान सभा हमारे देश की होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए, देखो ये इसलिए बता दे रहे हैं आपको क्योंकि एग्जामों में, स्टेटमेंटों में या फैक्चुअल चीज़ें एक एक करके ही पूछ लेता है। ठीक है, तो वनडे के भी एग्जामों में पूछ लेता है। ठीक है, सारे एग्जाम में पूछ लेता है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एसआई वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें एसआई में क्या होता है, सिविल के ही बराबर का पॉलिटी आता है। ठीक है, पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल का आता है। ठीक, तो इसीलिए हमने एक, आप लोग और इसमें सुझाव देना कि सही है कि नहीं, हमने एक आइडिया सोचा है कि हम संविधान का अपने का तो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं ठीक से, यानी क्रम बाय क्रम। अब हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं हमारे संविधान में, कुछ सूचना का अधिकार है, मानवाधिकार है ऐसे, या मान लो वुमेन्स आयोग है, या मान लो माइनॉरिटी आयोग है, ये ऐसे आयोग हैं या ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि यूपीएससी में स्पेशल रूप से उसमें दिए गए हैं। तो हम
ऐसा कर लें आप लोग कहें तो, है ना, आप लोग सुझाव दें इस चीज़ के बारे में कि हम एक तो ये परंपरागत चल रहा है तो शाम को ही वीडियो बनाएंगे, है ना, यानी शाम को ही देंगे आपको, और एक मॉर्निंग के टाइम पे और दे दें, ठीक है, जिससे क्या हो कि आपकी वो चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जो लोग सिविल के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो आपके सिलेबस में है ही, चाहे चाहे यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हो, वो सारे पढ़ने हैं, चाहे तो आपको सूचना का अधिकार हो चाहे मानवाधिकार हो, सब पढ़ना है उसमें भी, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और उनके लिए भी ये टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे, यानी पेपर से पहले हो जाएंगे, क्योंकि मार्च में उनका पेपर है। तो ये जो टॉपिक है हम फरवरी में करा देंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ये तरीका ठीक है गलत है, और ठीक है तो हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। आप लोगों का क्योंकि हम क्या है, हम तो आपकी वजह से हैं, ठीक है ना, आप जैसा कहेंगे वैसा ही तो करेंगे हम, ये जो आप, और फिर आपके लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि ये जो हम जो कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों को पता है कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो भी उसका लाभ उठाएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, आपको पता है हमने पढ़ाई थी, आपको नेहरू रिपोर्ट पढ़ाई थी ना, नेहरू रिपोर्ट। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू क्योंकि इसके अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नाम पर इसे नेहरू रिपोर्ट रखा गया नाम, ठीक है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी, उसमें संविधान निर्माण की कह सकते हो प्रक्रिया शुरू की गई सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मूल अधिकारों की बात की उसमें, ठीक है, की थी नहीं की थी, तो ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थी। राज्यों के कैसे कैसे लोगों को अधिकार मिलेंगे, मताधिकार कितने परसेंट लोगों को मिलना चाहिए, तो उन्होंने सबके मताधिकार की बात की थी, महिलाओं को अधिकार की बात की थी, मत की, ठीक है, ये सारी बातें की थी, ठीक है ना। तो ये सब बातें किस में की जा रही हैं, नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। संविधान निर्माण किया सर्वप्रथम का देखा जाए तो वो कब, नेहरू रिपोर्ट के। उसके बाद अगर देखा जाए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। अब उन्होंने कहा प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखना, प्रॉपर तरीके से अगर बोला जाए कि संविधान सभा का गठन होना ही होना चाहिए, ये किसने बोला था, एम.एन. राय ने। कब बोला है, 1934 में, 1934 में एम.एन. राय ने बोला है संविधान सभा के गठन की बात, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे कि संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रॉपर तरीके से गठन होना चाहिए, ठीक है। तो एम.एन. राय को याद रखना, वैसे भी संवैधानिक सलाहकारों के रूप में याद किए जाते हैं, ठीक है। 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की गई या मांग की गई, ठीक है। तो अब आप याद रखना, अब आपसे पूछ लिया जाए, देखो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस के कौन सी सन वाले अधिवेशन में बात की गई, तो 1935 के अधिवेशन में पहली बार डिमांड की गई कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा, ठीक है। अब यही जो मांग रखी गई, यानी जो डिमांड थी कांग्रेस की, वो कब आधिकारिक रूप से स्वीकार की गई, तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर। तो 1936 को फैजपुर के अधिवेशन में ये क्या की गई, कह सकते हो इस मांग की पुष्टि की गई। आज आपसे पूछा जाए डिमांड कब की गई, तो 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस के में, और इसकी पुष्टि यानी इसे कह सकते हो स्वीकृति कब दी गई, तो कब दी गई, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। और हमने आपको पढ़ाया था अगस्त प्रस्ताव 1940 का, इसमें पहली बार अंग्रेजों ने कहा, औपचारिक रूप से यानी कानूनी रूप से कहा कि हाँ भाई हम क्या करना चाहते हैं, आपके संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि भारतीय ही होंगे, उसमें कौन होंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। हमने पढ़ाया था आपको, संविधान सभा की मांग को इन्होंने स्वीकार किया था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कृष्ण प्रस्ताव में इन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, और जो क्या होगी, निर्वाचित होंगे भारत से, ठीक है। तो ये बात उसमें की थी, अभी देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कहा गया, एक निर्वाचित, इसमें 1942 के कृष्ण प्रस्ताव में या कृष्ण मिशन में, इसमें कहा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसमें स्वीकार किया गया, तो 1942 के कृष्ण प्रस्ताव में। ये हमने आपको सारे पढ़ा दिए, चाहे तो
आपका अगस्त प्रस्ताव हो, क्रिस प्रस्ताव हो, ठीक है, सब पढ़ा दिए। बेबेल योजना, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन योजना, सब करा दिए। स्वतंत्रता अधिनियम, माउंटबेटन योजना, है ना। तो इसमें सब सर्वप्रथम पहली बार कहा गया कि संविधान का निर्माण हो, संविधान सभा का निर्माण होगा और संविधान संविधान सभा का गठन होगा और इसी के आधार पर संविधान का निर्माण होगा। पहली बार कब कह रहे हैं ये कह रहा है 1942 में, ठीक है। लेकिन यह डिमांड मान रहे हैं कि हाँ ठीक है संविधान सभा होगी, ठीक है। तो पहली बार बात की है संविधान सभा होगी, लेकिन निर्वाचित की बात की जाए तो कब, 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में। नेक्स्ट आपको पता ही है भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया है। और यह योजना कब आई, 1946 में आई थी। और इसका जब संविधान सभा का गठन किया गया वो कब किया गया, तो जुलाई 1946 में किया गया। अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान सभा का गठन कब किया जा रहा है, तो जुलाई 1946 में। और किसके आधार पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर। ये हम अभी बाद में देखेंगे, है ना। पहले हम अब देखते हैं संविधान सभा का निर्वाचन, ठीक है। संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ वो कैसे कैसे हुआ, किस किस आधार पर हुआ। आपको पता है संविधान सभा में 389 यानी 389 सदस्य थे, है ना। 389 सदस्य थे। इसमें से आपको पता है कि देसी रियासतों के 93 थे। अब 93 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ। आप लोग तो सब मैथ जानकार हो, ठीक है। तो 93 घटा देंगे अगर जो कितने में से, 389 में से, तो कितने बचे, 296 यानी 296। 296 में से क्या थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, ठीक है ना। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। उसके बाद में कितने बचे, 292। अब 292 कहाँ से होंगे, तो वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। सिंपल सी बात है, इसके लिए कौन सा ज़्यादा बड़ी बात है ना। तो इसमें हेडिंग डालते हैं संविधान, ये हटा दो, संविधान सभा का निर्वाचन, सभा का निर्वाचन। निर्वाचन, अच्छा ये बताओ ये डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट था। क्यों, क्योंकि देसी रियासतों से भी क्या है राजा रजवाड़े भेज रहे थे, और यहाँ से ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्रों से कौन भेज रहा था, वहाँ की जो विधानसभाएं थी वो भेज रही थी। यानी कह सकते हो ये क्या था, इनडायरेक्ट। तो किसका चुनाव कैसे हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। तो अगर देखा जाए इसमें कितने मेंबर थे, सॉरी इसमें देखते हैं हम कितने मेंबर थे। तो इसमें थे 389, कितने थे, 389, 389। इसमें 3 तरह से हम विभाजित कर लेते हैं। देखो ये तरीका अच्छा होता है रटने से ज़्यादा, है ना। हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने थे, 93। ये कहाँ से थे, देसी रियासतों से। कहाँ से थे, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, रियासतों से। यानी कहने का तात्पर्य है जो राजे रजवाड़े थे अभी ब्रिटिश प्रांतों के अधीन नहीं थे, यानी ब्रिटिश जो भारत था उसके अधीन नहीं थे, ये क्या थे अभी स्वतंत्र काम कर रहे थे उनके अधीन, ठीक है। अब क्या थे, ये तो क्या हो गए, तो मनोनीत हो गए, मनोनीत, ठीक है, यानी नॉमिनेटेड हो गए ये, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, कितने बचे, 296, इतना ही तो बचेगा घटाएंगे तो, ठीक है। 296 ये क्या थे, निर्वाचित थे, निर्वाचित, ठीक, निर्वाचित थे। इनमें से भी क्या हो रहा है, 2 तरह से चुने जा रहे हैं। 2 तरह से कैसे चुने जा रहे हैं कि 4 तो कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, कहां से थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से, ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्रों से, ठीक है। 4 कहां से थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब बचे कितने, 292, ये कहां से थे, ब्रिटिश प्रांतों से, कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से।
ठीक है, कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। अब ब्रिटिश प्रांतों के, अच्छा बताओ, अब ये किसके द्वारा चुने जाएंगे ये सारे? अगर इनकी सबकी बात की जाए, अब अप्रत्यक्ष है, सॉरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष है तो किसके द्वारा चुने जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों के। अब ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? कह सकते हो विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। किसके? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगर इनका चुनाव कहाँ से हो रहा है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और आपको पता है इसमें से प्रत्येक सदस्य, इसमें अगर देखा जाए सब में से प्रत्येक सदस्य क्या कर रहा था? 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक सदस्य यहां से हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं, सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ब्रिटिश प्रांत में, मतलब जो ये संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य आए उसमें से, या मान लो टोटल संविधान सभा का मान लो, तब भी कोई बुराई नहीं। ठीक है, संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 लाख का, यानी 1 मिलियन का। ठीक है, तो एक मिलियन का यानी 10 लाख लोगों का क्या कर रहा है? जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब ये विधानसभा के सदस्य अगर आपसे पूछे जाएं ये किसके द्वारा चुने जा रहे थे, तो ये जनता द्वारा चुने जा रहे थे। किसके द्वारा? जनता द्वारा। ठीक है ना, ये जनता द्वारा चुने जा रहे हैं। अब जनता में आपको पता है वोट डालने का अधिकार हमने आपको बताया था किसके आधार पर था? शिक्षा, है ना, शिक्षा, संपत्ति और कह सकते हो टैक्स, कर आदि के आधार पर। और हाँ, एक नोट करके बात और लिख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय कितने % जनसंख्या इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी भारत की, तो इस समय क्या कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ 14% जनसंख्या इसमें हिस्सा ली, कह सकते हो विधानसभाओं के निर्वाचन में। ठीक है, कितना? 14% जनसंख्या हिस्सा ले रही थी। किसमें? इसके सदस्यों के, जनता द्वारा ये विधानसभा के जो सदस्य चुने जा रहे थे इसमें। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखो ये बात होती है कि आपसे पूछा जाए कि इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे, या मान के चलो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो कांग्रेस के कितने सदस्य थे अगर आपसे बोला जाए, यहाँ पर कहाँ, यहाँ लिख देते हैं ना, कांग्रेस के कितने थे? कांग्रेस के आप कोई बताएंगे? बताइए, क्यों भाई? देखो 208, मुस्लिम लीग यानी लीग, मुस्लिम लीग के कितने थे? आपको बताया 73 थे, है ना, 73। और क्या थे? कुछ छोटे दलों से या कुछ कह सकते हो स्वतंत्र थे। तो छोटे दल व, आप कहेंगे तो हम एक एक दल का भी लिखवा देंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है इतनी। ठीक है ना, इन दोनों के याद रखना, छोटे दल व स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है निर्दलीय, ठीक है, निर्दलीय। ये कितने थे? तो आप जोड़ेंगे कितने बने? 15 बनेंगे। ठीक है, 15 सदस्य क्या थे? छोटे दलों से या निर्दलीय सदस्य थे। ठीक है, इस चीज का आप लोग याद रखना। देखो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये कुल सदस्य थे। ठीक है, कुल सदस्य पूछे जाए तो कितने थे? 389। उसके बाद में देखा जाए निर्वाचित सदस्य कितने थे? तो 296। निर्वाचित में से भी 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक है, कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्रों से।
और देखा जाए तो 93 किससे थे, देसी रियासतों से थे, ठीक है। ये क्या थे, मनोनीत होके आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि राजा महाराजा अपने यहाँ से मनोनीत करके भेज रहे थे। अब अगर देखा जाए कि इसमें जो सदस्य थे संविधान सभा के सारे सदस्य थे, वो प्रत्येक मतलब सदस्य क्या कर रहा था, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था अगर आपसे पूछा जाए। अब ये जो प्रांतों में कह सकते हो ये सदस्य जो आए प्रांतों से कमिश्नरी से, ये कैसे आए, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अब इनको वोट किसने डाला था, जनता ने। अगर देखा जाए जनता उस समय कितना वोट डालने के अधिकार की थी, सिर्फ 14% जनसंख्या ही वोट डाल पा रही थी। और ये आधार तो आपको बताई थे, शिक्षा, संपत्ति, कर आदि के आधार पर वोट डाल पा रहे थे। अब अगर देखा जाए इसमें कितने सदस्य जो थे वो कहाँ से थे, 208 कहाँ से थे, कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से थे, और छोटे दलों और स्वतंत्र निर्दलीय रूप से 15 सदस्य थे। ये तो हो गया क्या है, शुरुआत में संविधान सभा का गठन हुआ था तब, ठीक है। कब, शुरुआत में संविधान सभा का गठन हुआ था तब की बात है, ठीक है। अब लेकिन हो क्या रहा है, आपको पता है भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ये अब साफ करते, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। तो अगर देखा जाए कि जब स्वतंत्रता मिल गई हमें, तब कितना सदस्य रह गए टोटल, है ना। अगर ये चीज़ देखी जाए स्वतंत्रता के बाद में कितने सदस्य रहे, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ गया है कि स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य रहे संविधान सभा में कुल टोटल। क्योंकि उस समय क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। तो जब अलग हुए तो उसके जो हिस्से में जो सदस्य आ रहे थे वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो कह सकते हो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा, ध्यान रखना पहले वाले तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन क्वेश्चन दूसरे वाले से भी आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोटिस करना, और क्योंकि आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। सब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, के सदस्य। तो संविधान सभा के कुल टोटल सदस्य कितने थे स्वतंत्रता के बाद, तो 299 है, 299, ठीक है। कितना थे, 299। अब इसमें से देखा जाए, अब देखो कमिश्नरी क्षेत्र तो रहे नहीं, कमिश्नरी क्षेत्र नहीं रहे तो दो ही रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रांतीय या प्रांतों से, यानी अब तो स्वतंत्रता मिल गई ना हमको, तो प्रांत हमारे बन गए। और क्या रहेंगे, राज्य रजवाड़े यानी रियासतें, भारतीय, भारतीय इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि भारत की रियासतें रहेंगी, है ना, भारतीय रियासतें, रियासतें। अब इससे कितने सदस्य थे, तो हमें पता है कि इससे सदस्य कितने रह गए, अब 17 रह गए। पहले कितने थे, 93 थे, तो अब घट गए कितने, 33 घट गए, ठीक है ना। तो अब कितने रह गए, नहीं 33 क्यों, 23 घटे, है ना, 23 घट गए। उसके बाद में कितने रह गए, 70 रह गए। अब बताओ 70 इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 229, है ना। तो 229 किसके रह गए, अब ये प्रांतों से रह गए। तो आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा कितनी सदस्यीय संविधान सभा थी, ठीक है। तो वो पहले का तो सबको पता है, बाद का भी पता रखना है, ठीक है। तो कितना थे, 299 सदस्य थे। इसमें 70 क्या थे, देसी रियासतों से आ रहे थे, देसी रियासत का भारतीय रियासत हो गई क्योंकि अब तो स्वतंत्रता प्राप्त होगी हमें भारत को। और प्रांतों से कितने थे, तो ये थे 229। ये चीज़ दोनों याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया करो, वैसे तो हमारा मानना है लिख लो। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं आपके लिए संविधान सभा में, है ना, जो कि यहाँ से फैक्ट आ जाते हैं कभी कभी कि ये संविधान सभा में ऐसा कैसे हुआ या इतने यहाँ से कैसे आए। तो लिखो, संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत यानी आज के मॉडर्न डे में यूपी से सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक कितने थे, 55 यानी 55, 55 सदस्य। और अगर देखा जाए सबसे कम कहाँ से, तो सबसे कम लिख लो, सबसे कम, सबसे कम कितने थे, 8 सदस्य थे। वो कहाँ से थे, असम से। सबसे कम असम से, असम से 8 सदस्य थे। क्या थे, 8 सदस्य थे।
8 सदस्य शामिल थे। किसमें? संविधान सभा में। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो हम लिख दे रहे हैं। 8 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे या संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान सभा में शामिल थे, शामिल थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ से शामिल हुए थे, ठीक है, तो वो कहाँ से? हमारे उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम देखा जाए तो 8 ये कहाँ से हुए थे? असम से। तो सर्वाधिक यूपी यानी उस समय संयुक्त प्रांत था और सबसे कम असम से। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो मनोनीत करके भेजे थे यानी वहाँ जो रियासतें थी वहाँ से किसने ज़्यादा भेजे और किसने कम भेजे, तो ये भी लिख लो एक पॉइंट। लिखो, ऐसे लिखो, सबसे अधिक या सर्वाधिक, सर्वाधिक मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य कहाँ से थे आप लोग बताओ? मैसूर से, है ना? मैसूर से। आप लोग इसे लिखते चलेंगे तो सही रहेगा। मैसूर से कितने थे? तो ये 7 थे। कितना थे? 7। तथा हैदराबाद, आपको पता है हैदराबाद ने कोई भी सदस्य नहीं भेजा था। तथा हैदराबाद वाद से कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि संविधान सभा में, संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। शामिल नहीं हुआ। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि सर्वाधिक कौन सा राज्य था जिससे चुन के आए थे, तो वो यूपी हो जाएगा। सबसे कम कौन से प्रांत से आए थे, वो असम से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा रियासत थी जिससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चुन के आए, वो किससे आए? मैसूर से। किससे आए? मैसूर से। वो कितने थे? 7। सबसे कम संविधान सभा में या बिल्कुल भी नहीं, वो हैदराबाद था, क्योंकि हैदराबाद ने एक भी सदस्य उसमें संविधान सभा में अपने में नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वो उस समय राजी नहीं था भारत में शामिल होने के। आपको पता है उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई की उसमें, है ना, तो उसे हमने फिर अपने उसमें लिया। अब आते हैं हम इस पर, किस पर? भारतीय संविधान में, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं कि भारतीय संविधान में महिलाओं की महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो हमें पता होना चाहिए 15 थी। कितनी थी? 15 थी। अब 15 महिलाएं कौन सी थी, ये थोड़ा एक बार पढ़ लो आप, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो पहली नाम देख लो, ऐसा कुछ नहीं है पहला दूसरा इसमें नाम कहीं आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो सबसे पहले सरोजिनी नायडू, मालती चौधरी, हंसा मेहता, विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी, विजया लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, लीला राय, राजकुमारी अमृत कौर। इनके बारे में हमने आपको बताया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम कह सकते हो स्वास्थ्य मंत्री बनी, और एक ही महिला ऐसी थी जो कि उसमें शामिल थी। ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि ये पंजाब से आती थी। राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी। अच्छा, अब तो सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी जी के बारे में उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ा है ना? तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कमेंट करके बताओ कि कौन मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली, और पहली कौन राज्यपाल बनी थी। ठीक है। एक तो सरोजिनी नायडू जी हैं और एक सुचेता कृपलानी जी हैं। ठीक। उसके बाद में पूर्णिमा बनर्जी और अम्मू स्वामीनाथन। उसके बाद में दक्षयानी बेल्यादुन और बेगम एजाज रसूल। और उसके बाद में रेणुका, ठीक है, क्या नाम था? रेणुका होगा। ठीक है, ये गलत लिख गया, रेणुका राय। फिर एनी मस्करीन और उसके बाद में कमला चौधरी। ये कितनी हुई? 15 महिलाएं थीं वो संविधान सभा की
सदस्य थीं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर लेना या नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं संविधान सभा का हमने गठन कर लिया। ठीक है, जब संविधान सभा का गठन कर लिया तो संविधान सभा के गठन के बाद में क्या होना चाहिए कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, जब संविधान का निर्माण होगा तो उसके बारे में क्या होगा, वाचन होंगे या बैठकें होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई या कब हुई। ध्यान रखना, संविधान सभा की सारी बैठकें दिल्ली में हुई, सेंट्रल हॉल में। ठीक है, जो कि हमने अब नया पार्लियामेंट बना दिया है। अब पुराना वाला पार्लियामेंट हमने क्या कर दिया है, धरोहर के रूप में हम उसे संरक्षित किए हुए हैं। ठीक है, तो जो पुराने वाला पार्लियामेंट था उसी के सेंट्रल हॉल में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आपसे बोला जाए संविधान का निर्माण, है ना, एक हेडिंग डालो, संविधान का निर्माण। संविधान संविधान का निर्माण, का निर्माण निर्माण। तो संविधान का निर्माण जो हुआ, हमें पता होना चाहिए कि पहला अधिवेशन संविधान सभा का कब हो रहा है। तो हम 3 अधिवेशनों को मुख्य रूप से पहले देखते हैं, है ना। 3 अधिवेशन हैं इसके, उन्हें मुख्य रूप से हम कवर करते हैं। पहला हुआ था 9 दिसंबर को, पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, अधिवेशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा अधिवेशन। देखो, फिर उसके हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इन 3 को इसलिए पढ़ रहे हैं कि 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, अधिवेशन। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी डेट को हुए थे। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये 9 दिसंबर को हुआ। ठीक है, कब हो रहा है, 9 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 1946, 9 दिसंबर 1946। ये उसके 2 दिन बाद हो रहा है। देखो, दो दिन का गैप कर लो इसमें, कितना, 2 दिन का। ये कब हो गया, 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1946, और इसके फिर 2 दिन और कर लो, 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अधिवेशन कब हुआ, तो हमें पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का। ठीक है, दूसरा कब हो रहा है, तो 2 दिन बाद यानी 11 को, और तीसरा कब हो रहा है, तो 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। अब आपसे पूछा जाए कि पहला अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है पहले अधिवेशन में संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उन्हें क्या बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें अगर देखा जाए तो लिख लो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का संविधान, आज थोड़ा गला गड़बड़ है, संविधान सभा का प्रथम, देखो कोई भी हम क्वेरी नहीं छोड़ेंगे आपको, प्रथम व, या ऐसे ले लो, प्रथम व अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया, लेकिन ये कैसे थे, अस्थायी थे। ठीक है, स्थायी मत लगा देना, ये कैसे थे, अस्थायी थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा अगर जो हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने और वो भी क्या थे, अस्थायी थे, ये व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है।
लेकिन आपको अपनी कल्चर में दिखाई देती है क्या? जैसे देखा होगा आपने, कोई समिट हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई अपन लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें शुरुआत में क्या होता है कि बुजुर्ग जो भी होते हैं उन्हें अध्यक्ष बना देते हैं कि ये अध्यक्ष है। फिर हम कहते हैं कि अब हम प्रॉपर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, है ना? कहते हैं ना ऐसा, तो प्रॉपर अध्यक्ष का चुनाव करें। तो वैसे ही मान लो कि एक सम्मान रूप से, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, बहुत कह सकते हो सीनियर सिटीजन थे, ठीक है? तो इन्हीं के सम्मान में, इसी के सम्मान में इन्हें बनाया गया था, ठीक है? इस चीज़ का याद रखना। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अगर आपसे कोई कोई कह दे तो ध्यान रखना, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये फ्रांस से ली गई है, ठीक है? देखो हम आपको इतना एकदम क्लियर कराते चलते हैं, अब आप फिर भी अगर क्वेश्चन गलत कराओ तो ये आप लोगों की गलती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि रिवीजन नहीं किया होगा इसका मतलब आपने। और इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए वो हमें बता देना, कभी भी आप कॉल कर देना, मैसेज कर देना, कुछ भी कर देना। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम करंट वगैरह की चीज़ें कराते रहते हैं, है ना? न्यूज़ वगैरह भेजते रहते हैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो ध्यान रखना, पहली बैठक में इसमें 207 मेंबरों ने, 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। ठीक है? और बताओ, और भी हम फैक्ट आपको दे दें, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितनी महिलाएं थीं, जो 207 सदस्य थे, तो ध्यान रखना इसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितने ने? 9 महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं या नीचे दिखाई नहीं देगा, 9 महिलाएं। पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 9 महिलाओं ने लिया, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है, कब हुई? पहली 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। वो भी कैसे थे? अस्थायी थे, ठीक है? और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? अस्थायी यानी कह ले सीनियर सिटीजन को बनाने की, तो ये फ्रांस से ली गई। इसमें पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? 207 मेंबर थे। कई महिलाएं शामिल पूछी हैं, क्योंकि 15 महिलाएं भी हमने पढ़ी हैं। 15 महिलाओं में से 9 महिलाएं ही पहली बैठक में शामिल हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे वाले पर, दूसरे अधिवेशन पर। अब इसमें हमें पता है कि हमने अब अपने परमानेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसके अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है? ये लिख लो आप लोग, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तो राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष थे। वो कौन से थे? अस्थायी नहीं थे, वो स्थायी थे, ठीक है? स्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लेना, और अस्थायी पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम लेना, ठीक है? किसका? सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर दूसरे का जो अधिवेशन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है? चीज का याद रखना। नेक्स्ट, अगर इसमें बात की जाए कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान लिखो आप लोग। डॉक्टर एच सी मुखर्जी, और बीटी कृष्णामाचारी। और कौन से? बीटी कृष्णामाचारी, बीटी कृष्णामाचारी, इन दोनों को क्या किया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया इन्हें? उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष। आज आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष कितने थे, तो 2 थे। वो कौन से थे? डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे और बीटी कृष्णामाचारी, गलत लेके आए, ठीक करते हैं इसे, बीसी कृष्णामाचारी माँ आएगा, ठीक है? कृष्णामाचारी, ठीक है? बीटी कृष्णामाचारी इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे, और एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, ठीक है? तो इसमें दूसरी बैठक में क्या हो रहा है? परमानेंट जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हो रहा है, और 2 उपाध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। ये तो हो रहा है क्या? दूसरी बैठक में। तो अब तीसरी बैठक में क्या हुआ, हम वो भी देखते हैं, ठीक है?
तीसरी बैठक में क्या हो रहा है, इस चीज़ को भी हम कवर करते हैं। अब तीसरी बैठक में आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, है ना। इसको क्या कर रहे हैं नेहरू जी, नेहरू का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पूरा लिख दे रहे हैं क्योंकि मोतीलाल नेहरू की तब तक डेथ हो चुकी थी ना। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, है ना, ने संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, या कह सकते हो वहां पर यानी उन्होंने रखा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, पेश किया, ऐसे क्या दिक्कत है, पेश किया। अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आपको पता है फिर आगे जाके क्या है, मान्यता मिल रही है, वही हमारी जाके बाद में प्रेमबल बन रही है। और अगर देखा जाए कि 22 जनवरी, कई बार ये डेटें आई, हम डेटें लिखवा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटें हैं, ध्यान रखना। जनवरी, अब 26 तो 46 तो निकल गई ना, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, पारित किया गया। और इसी दिन से, और इसी दिन से, और इसी दिन से संविधान निर्माण कार्य, संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। तो अगर ये बोला जाए संविधान निर्माण का कार्य कब शुरू हो रहा है, 22 जनवरी से। कहाँ से, 22 जनवरी 1947 से, ठीक है। तो एक एक करके हम पता रखते हैं इसका। 9 दिसंबर 1946 को क्या हो रहा है, पहली अधिवेशन हो रहा है, सत्यनारायण सिन्हा जी क्या बनाए जा रहे हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं संविधान सभा के, ठीक है। वो क्या है, अस्थायी है, ठीक है। इसी ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने देखा 11 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। फिर 13 दिसंबर यानी 11 के 2 दिन बाद में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट प्रपोजल रखते हैं। उसी को ऑब्जेक्ट प्रपोजल को 22 जनवरी 1947 को कह सकते हो मान लिया जाता है या पारित कर दिया जाता है संविधान सभा द्वारा। और उसी दिन से संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। अब देखो संविधान का निर्माण हुआ, इसके बारे में 2 बातें और देख लो, 2-3 बातें। 2-3 बातें क्या है कि इसमें अधिवेशन कितने बुलाए गए, ठीक है। इसके लिए अधिवेशन में मतलब कौन से सेशन रहे या कितने वाचन हुए इसमें, तो हेडिंग डालो। अब लोग अच्छा इसे स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कि संविधान जो निर्माण हुआ उसमें कितने वाचन बुलाए गए संविधान सभा द्वारा, ठीक है, कितने वाचन को बुलाया गया। तो हमें पता है कि संविधान का निर्माण 3 वाचनों में हुआ, ठीक है। वाचन में और अधिवेशन में अंतर होता है। वाचन का कह सकते हो, सेशन कह सकते हो आप हिसाब से, ठीक है। क्या कह सकते हो, एक हिसाब से सेशन कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाचन का सेशन जैसे मान लो चलता है, अपनी अभी सेशन चलते हैं ना, कि मान लो बजट सेशन है, मानसून सेशन है, ठीक है, ये सेशन चलते हैं ना, तो उसमें बीच बीच में छुट्टी हो के बैठक होती रहती है, आपने देखा होगा, ठीक, होती रहती है कि नहीं। तो ऐसे ही क्या हुआ था, 3 सेशन मान लो या 3 वाचन मान लो, ठीक है। तो 3 वाचन या 3 सेशन बुलाए गए संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डालो आप लोग,
संविधान निर्माण 3 वाचनों में किया गया। संविधान निर्माण 3 वाचनों में किया गया। 3 वाचनों में किया गया। अब हम इन तीनों वाचनों को देख लेते हैं कब कब बुलाए गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, यहाँ से जब क्वेश्चन बने हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन्हें पढ़ लें। ठीक है, तो पहला वाचन कब से कब तक हो रहा है, कह सकते हो प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन यानी सेकंड वाचन, ठीक है, और थर्ड वाचन क्या है, तृतीय वाचन। हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही हैं। तृतीय वाचन यानी थर्ड सेशन। जो थर्ड सेशन बुलाया गया वो कब से कब तक था, प्रथम कब से कब तक था, ये हमें क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो प्रथम वाचन कब से कब तक हो रहा है, हमें पता होना चाहिए 4 से 9 नवंबर के बीच में। कब से, 4 से 9 नवंबर 1948। कब, 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच। और दूसरा देखा जाए तो कब से हो रहा है, तो 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से अब क्या हो रहा है, 17 अक्टूबर, ये सबसे बड़ा वाचन था। 17 अक्टूबर 1949 है ना, 1949 ही होगा, अब तो इसके अक्टूबर जा रहा है तो 1949। ठीक है, इसके बीच में हो रहा है द्वितीय वाचन। और तृतीय वाचन कब हो रहा है तो वो भी हमें पता चलना चाहिए, 14 से 26 नवंबर के बीच में। कब, 14 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, 14 से 26 नवंबर के बीच। ठीक है, लेकिन इसके बाद में एक बार और संविधान सभा बैठी थी, है ना, वो कब बैठी थी, 24 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद एक बार और संविधान सभा बैठी थी, वो कब बैठी थी, 24 जनवरी, 24 जनवरी, ये लिख लेना है ना, इसमें मत लिखो, ऐसे लिखो, नोट करके लिख लो, है ना, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, नोट करके लिख लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 24 जनवरी 19, हाँ जी बताओ कब बैठेगी, है 24 जनवरी 1955, सॉरी 50। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं याद रखते हैं, आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, उससे पहले 24 जनवरी को राष्ट्रपति जी बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी दिन हमारी ज़्यादातर चीज़ें अपनाई जा रही हैं। तो इसी दिन क्या हुआ, संविधान सभा बैठी और इसने क्या किया, संविधान सभा ने, कह सकते हो सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो लिख लो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा, क्या कह सकते हो, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्य शामिल थे उस समय, एक बार क्वेश्चन आया कहीं मैं देख रहा था, 284 सदस्य। कितने थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने ने किए थे, 284 सदस्यों ने। अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो अंतिम जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने, कह सकते हो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर जब हस्ताक्षर किए, उस समय कितने सदस्य थे, तो 284 मेंबर थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और इसके बारे में अगर हम देखें तो इसी समय, ध्यान रखना, इसी समय 4 नवंबर को, ये भी कभी पूछा जाए तो बता देना। अब आप देखोगे कि कितना हम कंटेंट लेके चल रहे हैं, और कम लिखने के बाद, मजे की बात तो ये है, ठीक है, बहुत कम लिखने के बाद में वो हम कंटेंट लेके चल। तो क्या है, 4 नवंबर 1948 को, आपको पता है संविधान
प्रारूप समिति क्या कह सकते हो, प्रपोजल, अंतिम प्रपोजल रखा है ना, तो कह सकते हो, लिखो भीमराव अम्बेडकर जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, अम्बेडकर ने प्रारूप, ऐसे लो, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए अंतिम प्रारूप, अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया, या कह सकते हो पेश किया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अंतिम प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कब पेश किया, तो वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। ठीक, और इसी दिन से अब इसके बाद में क्या होने लगा, संविधान पर वाचन, या कह सकते हो संविधान पर बात होने लगी थी। अब देखो एक चीज याद रखना आप लोग, कि संविधान का जो निर्माण हुआ है बहुमत के आधार पर नहीं हुआ है। ठीक है, बहुमत के आधार पर नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है कि सर्वसम्मति के आधार पर हुआ है। ठीक है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो इस चीज को। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, चलो ठीक है। अब अगर देखा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर हुआ, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण बहुमत के आधार पर नहीं हुआ है। संविधान सभा में संविधान का निर्माण कैसे हो रहा है, कह सकते हो साम सहमति, यानी कह सकते हो सब लोग सहमत थे। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और लिख लो आप लोग, कभी पूछा जाए ध्यान रखना। देखो संविधान, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन, 11 अधिवेशन बुलाए गए, बुलाए गए। ठीक है, आज आपसे पूछा जाए कितने अधिवेशन बुलाए गए, 11 अधिवेशन बुलाए गए। ठीक है, और इसमें कितने दिन बहस हुई, अगर देखा जाए आपसे तो 165 दिन बहस हुई। कितने दिन, 165 दिन बहस हुई। ठीक है, 165 दिन इसमें लगे थे। ठीक है, ध्यान रखना, इस अधिवेशनों में कितने दिन चला था, 165 दिन। लेकिन एक 11 अधिवेशनों के बाद में भी एक 12वां अधिवेशन बुलाया गया, जैसे हमने अभी आपको बताया था। वो कब बनाया जा रहा है, 24 जनवरी को। तो अगर ऐसा हो जाएगा 11 ना हो ऑप्शन में तो 12 भी आप लगा आना, है ना। तो कह सकते हो इन अधिवेशनों के अतिरिक्त, इन अधिवेशनों के अतिरिक्त, अधिवेशनों के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, अतिरिक्त एक अधिवेशन, एक अधिवेशन, वो कौन सा, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1900 कब हो रहा, 50 को बुलाया गया, बुलाया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर देखा जाए इसी दिन क्या हुआ था, 184 जो मेंबर हमने आपको बताए थे, कितने, सॉरी 284 मेंबर आपको बताए थे, इन्होंने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। कैसे भी पढ़ लो, वहां भी पढ़ा दिया, यहाँ भी पढ़ा दिया। ठीक है, याद रखना, हस्ताक्षर किए थे इन्होंने। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और संविधान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसके लिए क्या था, बहुमत के आधार पर इसका निर्णय नहीं हुआ था। ठीक है, इसका बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं हुआ था। ठीक है, किसके आधार पर हुआ था, आम सहमति के आधार पर हुआ था। तो कह सकते हो संविधान, संविधान सभा में, संविधान सभा में सभी निर्णय, सभी निर्णय आम सहमति से, सहमति से
किए गए, न कि बहुमत के आधार पर, न कि बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर, ठीक है, ना कि बहुमत के आधार पर, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो, संविधान सभा में अगर जब देखा जाए कि सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व किया था, सब लोगों ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समुदाय से आए थे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या मुस्लिम लीग इससे संबंधित थे, अलग अलग समुदायों से आए थे, है ना। तो अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अभी बताओ आप लोग कि संविधान सभा में ऐसे कौन से सदस्य थे, हम ऑप्शन देंगे आपको, तो उसमें से बताना है कौन से सदस्य थे जो कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो हम आपको लिखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, अच्छा सच्चिदानंद सिन्हा को छोड़ो, दूसरे लिखते हैं, ये तुम्हारे लिए फिर टिपिकल हो जाएगा मामला, ठीक है। बहुत सिंपल सा लिखते हैं, देखो MC मुखर्जी, ए MC मुखर्जी, ठीक है, MC मुखर्जी। B, याद रखना इसमें से हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान सभा के सदस्य, मतलब जो कांग्रेस लीग के सदस्य नहीं थे, ठीक है, इस चीज को बताना है। सरदार पटेल, चौथा यानी सॉरी तीसरा C, जवाहरलाल नेहरू, और D, इसमें क्या लिखोगे? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो इसमें से देखो कौन देता है कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। बताओ इसमें से कौन से ऐसे सदस्य थे वो क्या थे, इसके सदस्य नहीं थे, किसके सदस्य नहीं थे, वो सदस्य नहीं थे कांग्रेस के। इसका इनका पूरा नाम अच्छा लिखो, MC मुखर्जी, ठीक है, MC मुखर्जी। अब इसमें से देख कौन बताते हैं आप लोग, ठीक है। अब आप लोग नोट डाउन करके लिख लो, देखो कि ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब तो आप बता ही देंगे, खैर ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना, ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अच्छा टाइम भी देख लें कितना हो गया लोगों को, 5 का, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम बहुत हो रहा। लिखो नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। दूसरे लिख लो NG अयंगर, अयंगर, ठीक है, क्या थे? अयंगर। और लिख लो एक AK अय्यर, AK अय्यर, ठीक है, AK अय्यर। और लिखो कितने हो गए, 1 2 3, एक आध और लिख लो, लिखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और लिख लो MR जायकर, MR जायकर। और लिख लो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। हमने लिखा नहीं था इसलिए क्योंकि आपको बहुत टफ पड़ जाता, सच्चिदानंद सिन्हा भी नहीं है, ठीक है। एक और लिख लो B शिवराव, शिवराव, ठीक है। नेक्स्ट लिखो राधा कृष्ण मुखर्जी, या राधा कृष्ण लिख लो, डॉक्टर राधा कृष्ण, राधा कृष्ण,
ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण, ठीक। और एक और लिख लो केटी शाह, ज़्यादा नहीं है, इतने ही है, ठीक है, केटी शाह। नेक्स्ट लिखो MC मुखर्जी, ईमानदारी सांसद है ना, पहले वाला जो पता हो आपको, ठीक है, मुखर्जी। एक और लिख लो हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। एक लास्ट है टेकचंद बख्शी, क्योंकि हमने क्या देखा है, जो हमारे यहाँ पर मुस्लिम कह सकते हो कांग्रेस के, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसे तो मुस्लिम लीग के भी बाहर हो जाएंगे, है ना। हम मुस्लिम लीग के बाहर नहीं बता रहे हैं, मुस्लिम लीग को छोड़कर बता रहे हैं ना। टेकचंद बख्शी, बख्शी है, ठीक। तो दोस्तों ये तो क्या था, संविधान के हमने देखा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में कौन कौन व्यक्ति थे, कहाँ कहाँ से आए थे, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए, हमने पहले शुरुआत में बता दिया आपको कि कांग्रेस से कितने से 208 थे, मुस्लिम लीग से 73 थे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या थे, 8 निर्दलीय थे, हाँ 8 निर्दलीय थे, और कुछ अन्य सदस्य थे अलग अलग दलों से, ठीक। तो आज हमने देखा संविधान सभा का गठन, संविधान सभा में संविधान का निर्माण। अब आप लोग एक नोट करके और लिख लो कि संविधान का निर्माण, नोट करके लिख लो, ये आते कहीं नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, संविधान का निर्माण। अब तो ऐसे ऊपर क्वेश्चन जा रहे हैं, संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये नहीं लिख पाएंगे तो तुम कहोगे सर लिखवाया नहीं, है ना। 18 दिन में हुआ, ठीक है। तो कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था, ठीक है। ये तो था संविधान का निर्माण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संविधान में जो समितियां थी, है ना, कौन सी समिति क्या क्या काम कर रही थी, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद फिर प्रेमवाल, है ना, एक एक करके देखते रहेंगे। और हाँ, हमने आपको बताया था, वैसे उस पर और सुझाव देना, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ऐसा करें कि कुछ जो टॉपिक हैं SI वगैरह में आने वाले हैं, उनको हम और अलग से और कराते चलें, वो सिविल के लिए भी हो जाएंगे, और उसके लिए UPSI की परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।